नमस्ते, मेरा नाम मानसी डोभाल है। मैं पेंटिंग भी करती हूँ। अक्सर लोग मेरे को मेरी एक्टिंग और मेरी कलाकारी से ज़्यादा जानते हैं, बट पेंटिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक था। एंड अभी रिसेंटली 4-5 साल से आई एम इनटू पेंटिंग प्रोफेशनली, और मेरे बहुत सारे पेंटिंग एग्जीबिशन हुए मनमोहन जी के साथ, हमने काफ़ी करे हैं। एंड फिर से हमको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है अपने पेंटिंग का एग्जीबिशन करने का। एंड ये है मेरी आर्ट वर्क, इधर शिव जी की टू ब्यूटीफुल आर्ट वर्क आई हैव। एंड मोस्टली मेरी आर्ट वर्क बहुत स्पिरिचुअल रहती है। मेरा थीम मोस्टली लॉर्ड शिव, गणपति और हनुमान जी से काफ़ी प्रभावित रहता है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ द डोमिनेंट थिंग इन आवर वर्क विद मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर. दिस इज charcoal acrylic on paper. Yeah, and I'm an artist who's been working and exhibiting for many years now, and this is my, I think, 5th or 6th exhibition here at Simrosa, great gallery. And yeah, this is based on my series called Black Beauty, based on Anna Sewell's book. Her classic book was called Black Beauty. That story really resonated with me and inspired me to make my entire series of horses, which are all black and white. I am from Calcutta, West Bengal, Shikha Nandan, self-taught artist. This is my painting in acrylic on canvas. This is the theme of Prakriti at the rate eternity. Means our earth is moved at the change of velocity per unit time. There is acceleration, and that make a momentum of a particle, and that time the motion in the earth and the change of nature, and also change the color. That color change my painting is come in this position different. I cannot give in dynamic motion, but I give it in static position. Different times different color have got my paintings. Thank you. And I'm a learning artist. So I have made this Sri Yantra, which is the root and the cause of every creation. So all my paintings are based on spiritual basis. If you observe every individual painting, it has some meaning in it. So if you, for example, if you take the Buddha, so I have shown the soul is aligned. So alignment of the family bond. The Adi Yoga, so he is the supreme creator. So I've highlighted all the certain areas of everything. Srinath, the god of adornment. So he will make you prosper. So basically I've made it with so much of feelings that the one who possesses it, has a feeling of happiness, auspiciousness, good health. So basically I have also come up with the Sri Yantra in the paper form. So once it's placed under you, it will give a feeling of positivity. So all these things help in your day-to-day living. And if every individual possess it, the world would be much better and people would be more positive. हाय, मेरा नाम रानी प्रसाद है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं एक हॉबी आर्टिस्ट हूँ और ये मेरी पेंटिंग है, ये है और ये। मुझे पेंटिंग के साथ फीलिंग्स दिखाना बहुत पसंद है। और ये जो पेंटिंग है आप देख रहे हो, जो सी साइड में बैठी है, वो सेल्फ फीलिंग के बारे में है। हमें मुझे पर्सनली लगता था कि अगर आप खुश रहते हो तो हमेशा किसी के साथ ही रहोगे तो खुश रह पाओगे, पर जब आप अकेले होते हो तब ज़्यादा खुशी महसूस होती है, अकेले सेल्फ फीलिंग ज़्यादा होती है। तो यही मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है। ये मिक्स मीडिया है, एक्रेलिक प्लस ऑयल है, और इसमें अब सावन का महीना चल रहा है तो शंकर भगवान के मैं भक्त हूँ, तो मैंने शंकर भगवान को बनाया है। और ये भी हीलिंग के ऊपर ही है, और इस पेंटिंग में हीलिंग विथ नेचर है। तो जब आप कभी भी अपसेट होते हो, सैड होते हो, पर आप जब नेचर से कनेक्ट होते हो ना, आपको बहुत फ्रेश फील होता है। पानी में भीग जाओ या कहीं पेड़ पौधों में, फूलों में बैठे रहने से आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो इस पेंटिंग में मैंने नेचर के साथ दिखाया हुआ है कि आप जब भी नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। मेरे बेटे ने बनाई है, हैंडीकैप है ये, डेफ एंड डम, तो बचपन से ही है। अभी ये फ़िलहाल जेके आर्ट कॉलेज में सेकेंड ईयर में है। और ये पेंटिंग इसने जब ये 10th में था तभी बनाई थी, तो इतनी पहचान नहीं थी। तो आज मौका मिल गया है, तो इसकी लाइफ की पहला एग्जीबिशन है इसके लाइफ का। और मैं बहुत खुश हूँ कि अभी सेकेंड ईयर में ही है फाइन आर्ट में, क्योंकि इसकी एग्जीबिशन पेंटिंग लगी है। We are blessed with a new form of art. It's a patented art and it's a handmade. The beauty of this art is it's a kinetic.
So as you move by, the color changes and even the image would change. So it's not about just left and right. The real story is in the center. तो ये जो आर्ट है वो दृष्टि और दृष्टा का जो तफावत है, ये दृष्टा को टच कर रही है और ये अनुभव है डिजिटली हम दिखा सकते हैं, मगर इन रियलिटी जब भी आप देखेंगे तो और मज़ा आएगा। Hi, my name is Sayed Zubair और this paintings are mine. I'm belongs to Mumbai और ये सारी पेंटिंग्स जो है ये इंटरनेशनल अवार्ड है। ये दिस इज़ गोल्ड मेडल, इस पे 2 बार मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और इस पे मिला है, मतलब काफ़ी पेंटिंग्स है जिस पे मुझे अवार्ड मिला है इंटरनेशनल। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू ऑल्सो। थैंक यू। आई एम वृशाली और ये मेरे पेंटिंग्स हैं। ये दीज आर बेस्ड ऑन माई जंगल ट्रिप्स। वी गो टू फॉरेस्ट, सो I love the light and shadow and the depth that it shows. So I like to show all that in my paintings. I do landscapes and wildlife. कृष्णा के पेंटिंग्स है मेरे, उसमें मैंने कृष्णा के डिफरेंट मूड्स दिखाने की कोशिश की है और इसमें मैंने कलर्स के साथ उसके जो भी मूड्स है वो कलर्स के साथ करने की कोशिश की है। Hello, my name is Kushbu. So I do both the mediums, watercolor and acrylic and also oil. So I work in figurative as well as portraits, and I do live landscapes as well. So I work as per, I do en plein air and I work as per the emotion, the feel, and I do live drawings, all of them. So अगर आप ये देख सकते हैं, ये सब में सारे में मैंने थिक मीडिया यूज़ करने की कोशिश की है एंड कोशिश किया कि रैपिड स्ट्रोक्स डालने की एंड ब्रिंग आउट द मूड दैट आई एम इन दैट टाइम। उस तरीके से मैंने पेंटिंग को दर्शाने की कोशिश की है जो मैं उस समय फील कर रही हूँ। एंड माय नेम आई ऑलरेडी सेड। हाय, आई एम रीना नाइक एंड हिंदी में बोलूँ, सॉरी चलेगा। ओके, हाय, आई एम रीना नाइक और ये मेरी पेंटिंग है। ब्रास इम्प्रेशन मेरी पेंटिंग का थीम है। आई वर्क विद ऑयल ऑन कैनवस एंड ये मेरा आई थिंक आई डिड अ सोलो शो एज वेल एंड आई बीन एग्जिबिटिंग इन बॉम्बे, इन दुबई, इन टर्की एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जनरली ये थीम है वो ब्रास इम्प्रेशन है और रियलिस्टिक काम करना मुझे अच्छा लगता है। सिमरोज़ा में मेरा फर्स्ट एग्जिबिशन है और मनमोहन जायसवाल जी ने अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है एंड सारे आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा काम करे हैं यहाँ पर एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस इवनिंग एंड आई होप दैट इंडिया आर्ट सीन जो है और आर्ट मार्केट जो है वो ग्रेजुअली बहुत सारे आर्टिस्ट, अपकमिंग आर्टिस्ट को, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। वर्ल्ड वाइड भी हमारी पेंटिंग्स काफ़ी इनकरेज हो बाय द पावर ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया जो सब जगह अभी काफ़ी एडवांस चल रहा है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ प्रसाद, आई एम फ्रॉम मुंबई। ये जो मेरे पेंटिंग्स है, मैं 10-12 सालों से इसमें काम कर रहा हूँ। मनमोहन जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसके लिए और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मनमोहन जी का कि यहाँ मुझे मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले करने का मौका मिला है और मैं मेरे सभी साथी कलाकारों को बधाई देता हूँ और आपका शुक्रिया। आई एम फ्रॉम नासिक। आई हैव अ पैशन फॉर पेंटिंग्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड, फ्रॉम माई स्कूल डेज आई एम बीन डूइंग दिस एंड गिफ्टिंग टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। So these paintings I have done from, I like this picture from my mobile I have done this. Just keeping this mobile. This is on acrylic colors on canvas. मैं विजय जोशी राजस्थान से। फट चित्रकारी बोलते हैं इसको। फट का मतलब होता है पढ़ना, चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना या गा करके सुनाना। पूरी कहानी को हनुमान चालीसा को डिपेक्ट किया है इसके अंदर। एक मैथोलॉजिकल स्टोरीज होती है वो होती है, उसी के अंदर हम ये सारा काम करते हैं और इस आर्ट का उद्भव 700 साल पूर्व हुआ है। ये हनुमान चालीसा है और ये समुद्र मंथन को डिपेक्ट किया है। मेरा नाम निधि शर्मा है और ये मेरा थोड़ा काम है जो मैंने यहाँ पे एग्जिबिट किया है
जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझको फूल और पत्तियों से विशेष ही मोहब्बत है और वही मोहब्बत मैं अपनी पेंटिंग्स में ज़ाहिर करना चाहती हूँ। जैसे कि ये वाली पेंटिंग का नाम मी अमोर है और मी अमोर स्पेनिश में मतलब होता है माय लव। एंड इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब भी मेरे हस्बैंड मेरे बॉयफ्रेंड थे तभी वो मुझको रोज़ एक गुलाब का फूल देते थे, जो कि 8 साल उन्होंने मुझे शादी से पहले गुलाब का एक फूल दिया तो आज मैं उनकी वाइफ हूँ, पर शादी होते से ही गुलाब के फूल गायब हो गए। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को गुलाब के फूल थोड़े से दे लूँ, तो इसके लिए ये पेंटिंग मैंने बनाई जिसमें ढेर सारे गुलाब के फूल बनाए हैं। इट्स नेम इज मी अमोर। हेलो सर, नमस्कार। मैं प्रियेश दत्त मालविया, भोपाल से आया हूँ। मैं पिछली बार में स्कल्पचर लाया था, इस बार में मैं स्कल्पचर लाया हूँ। ये तो वुडन के स्कल्पचर है, जिराफ बना हुआ है। इस बार मैंने को नया प्रयोग करा है। ये ग्रीन मार्बल है, ये मार्बल नहीं बाकी प्लास्टर, जिसको मैंने मार्बल इफेक्ट दिया है। ये मदर एंड चाइल्ड के का आकार है ये। जी हाँ सर। हम हैदराबाद श्रीकांत बाबू आर्टिस्ट। कई सालों से मैं माइथोलॉजी पे डीपली काम कर रहा हूँ मैं। ये लॉर्ड शिवा सम स्टोरी एडेड है। फ्यू पेंटिंग्स इज देयर, हनुमान कंप्लीटली विद कलमकारी टच विद ट्रेडिशनल रहता ना, वो मैं नई तरीके से फाइन आर्ट्स में करते जा रहा हूँ। रिसेंटली आई डन वर्ल्ड रिकॉर्ड आल्सो अबाउट माई सब्जेक्ट। These truth is my. Hi, I'm a Poonam Saini. Basically, I'm a fashion designer, and basically I'm a fashion designer. मेरी पेंटिंग्स थीम है मदर्स लव एंड केयर। माँ अपने बच्चों को पैम्परेशन वर्ल्ड में पालती है, फेरी टेल स्टोरीज, पैम्परेशन, एक अलग ही उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, दुनिया होती है जिसमें वो अपने बच्चों को पैम्पर करती है। मैंने वो सारे इमोशंस अपने पेंटिंग्स में लाने की कोशिश की है। एंड एग्जीबिशन इन्होंने की है और इसके पीछे मतलब एक चीज़ करने में मेहनत बहुत लगती है। आज हम जो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई महीनों की इनकी मेहनत होती है और इतने सारे जो कि मुंबई से भी हैं और मुंबई के बाहर के भी आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने अभी कलकत्ता वाले से भी मैं मिली, तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को एकत्रित करना, मतलब हम ये कहते हैं ना कि किसी को मतलब हम लोग किसी को ज्ञान दान देते हैं, किसी और तरीके कान दान भी हम करते हैं, लेकिन ये जो है शिक्षा का दान है एक तरह से। तो ये शिक्षा का दान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को एकत्रित करना और उनके अलग अलग मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अभी मैंने एक शिव जी की पेंटिंग देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब अलग है, पार्वती का रूप उसमें अलग है, शिव जी अलग हैं, गणेश जी हैं। ऐसे शिव जी की आप फैमिली भी आप देखेंगे ना तो हमें कुछ न कुछ कहती है। यहाँ पर सब विरोधाभास में है। आप देखेंगे शिव जी का जो वाहन है, शिव जी के गले में सर्प है, वाहन नंदी है उनका, और वहीं देखेंगे माँ पार्वती का क्या है, बैल है। तो ये आप देखिए शेर, नंदी, और फिर गणेश जी का आप देखेंगे चूहा है, कार्तिकेय का मोर है, मोर और चूहा में भी दुश्मनी होती है, लेकिन सब अलग अलग होते हुए भी इनका परिवार कैसे एक है, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। कि आज हमारे भी सब परिवार में हम रहते हैं, हमारे विचार अलग होते हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती हैं, तो हमें लड़ना नहीं है, एकजुट होकर मतलब मिलकर रहना है। तो ये बात मैंने शिव जी की इस पेंटिंग से मैंने जानी। मैं जब यहाँ आती हूँ ना, जब भी चित्रकला के, तो मुझे क्या लगता है कि प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर अपना इत्र बिखेर रहा है। देव कन्याएं सी विचर रही हैं हवाएं, दिन में बरस रहा है धूप का पराग और मन कुमकुमी बना रही है शान। कविता सा जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है अंधेरा और चलकने लगा है चांदनी का अनुराग। अनगिनत पेंटिंग के संग, चित्रकला के संग, जहाँ पेड़ भी हैं, प्रकृति भी है, उनके संग घूमते हुए ज़िंदगी से न जाने कितना ही रेशम मांग लेने की जिद कर बैठता है मन। तो ऐसी होती है जहाँ चित्रकारी होती है, जहाँ आपको आकर सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें कहते हैं कि कला हमारे जीवन की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और भारतीय परंपरा के अनुसार वह परम विद्या का ही सनातन पक्ष है। जब से जीवन शुरू हुआ है, जब से कला भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और जो इससे परे हटकर जीने का सोचते हैं वो जीवन से कोई तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो कला के साथ संगीत हो,
चित्रकला हो, कोई भी हो, कला कला है। वैसे तो कहते हैं कि बुलबुल के तरानों को भी कहीं सरगम की समझ दी जाती है, हीरे जैसी कनी को कहीं मोती की दमक दी जाती है। किस चित्रकार में जुर्रत है जो निसर्ग में कोई रंग भरे, अरे सोने के कड़े को भी कहीं सोने की दमक दी जाती है। मनमोहन जी के बारे में मैं क्या बोलूं, मन को मोहने वाला ये है मनमोहन। बिल्कुल। और हमेशा मेरा ख्याल से मैं तीसरी या चौथी बार आया हूँ यहाँ, और हमेशा इन्होंने जो भी प्रेजेंटेशन हुआ इनके तो बहुत कमाल का, और जो भी उनके जितने भी उन्होंने चित्रकार जो रखे वो कमाल के थे, एक से एक उनकी कलाकृति है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अभी मेरा परिचय ऐसा है कि मैं अमिताभ जी के पास काम करता हूँ और एज एन मेकअप आर्टिस्ट काम करता हूँ। तो एक मेकअप आर्टिस्ट एक कला है, लेकिन चित्रकला और रियल कला ये दोनों कला एक जैसी है। इधर कला में जैसे सजीव किया जाता है, मतलब वो एक कैनवास पे एक सजीवनेस लाई जाती है। मेरा काम है जो सजीव है उनको और सजीव कैसे किया जाए और वो कैरेक्टर में कैसे जाए, ये ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने बच्चन जी के साथ करीब 50 साल काम किया है और आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर्स या सारे जो चित्र है वैसे और भी मैं बच्चन जी के ऊपर करूं और बच्चन जी को वैसा कोशिश करूं कि बच्चन जी दिखे ऐसे। और ये कलाकृतियाँ तो बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ हैं, मन मोह लेती है, इसलिए मैं उनको मनमोहन कहता हूँ। तो मनमोहन जी ये जो करते हैं काम और लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों के साथ इनकी हमेशा ऐसे उनमें वो नहीं है कि जब भी देखो फ़ोन करेंगे पूछेंगे, और बहुत ही मतलब मन के मिलनसार इंसान है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमको बुलाया और हमारे अच्छे उन्होंने लायक समझा और 2 शब्द कहने के लिए बोला, इसलिए धन्यवाद सर। मैं बम्बई के जैन समाज की ओर से सभी कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मनमोहन जी आप आगे बढ़ो, पूरा समाज आपके साथ में है। धन्यवाद। Congratulations, Manmohan ji. You're doing so much for everyone. You're giving a platform to this beautiful artist. They're so beautiful from inside and outside. And you've been blessed by all of them. And it's raining outside and it's not a good weather. And still we got so many people who've come to support you. And Manji is there to always support you. So you're blessed. And thank you. Keep up with the good work. Congratulations and God bless you. And people have come from, as Manji said, from all over the country just to take part in this exhibition. And you're a beautiful human being. Keep doing good work. Yes, God bless you and God bless all the artists. It's just so creative. I mean, I can't understand like how they can create and think like this. But I'm so impressed, seriously. And keep doing this good work, and we've got our support. Thank you. Thanks for having us. हम लोग इस जितने चित्रकार हैं उनके लिए हमें एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत यहाँ पर छलकती है। अभी मैंने एक भाई का देखा, 3D पेंटिंग है। आप एक राइट से देखोगे अलग दिखेगा, लेफ्ट से देखते हो अलग दिख रहा है, बीच में से देखोगे तो अलग दिख रहा है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, निरंतर जब आदमी रियाज करता है, बोलते हैं ना हमेशा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। एक बार एक संगीतकार थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप तो बड़े भाग्यशाली हो जो आप इतने फेमस हो गए हो। तो उसने एक ही जवाब दिया, भैया
ये सब परिश्रम का मेरा परिणाम है। अगर मैं 1 महीने रियाज नहीं करूं तो मेरे दर्शक जान जाते हैं, मैं 7 दिन रियाज नहीं करूं तो मेरे घर वाले जान जाते हैं, और 1 दिन रियाज नहीं करूं तो मैं जान जाता हूं कि मैं कहाँ गलत हूं। इसलिए निरंतर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ फॉर सक्सेस। तो ये इनकी मेहनत है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जितने भी यहाँ पर कलाकार हैं, कि आप यूँ ही आगे बढ़ते जाइए, हम सब आपके साथ हैं। ने मुझे भी इनवाइट किया। आई एम रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, जबकि जो इनकम टैक्स है वो ब्यूरोक्रेट होता है और आर्ट इज समथिंग डिफरेंट। इट्स बट मैंने आफ्टर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स ऑल्सो। तो एक जो है इनकम टैक्स जो है, द टैक्सेशन इज ए वेरी ड्राई सब्जेक्ट एंड इट गिव्स, I think so, it gives pain to the people. But whereas the art is something which gives pleasure to the people. So just, it is the balancing act. If somebody is having a passion for art, then it is a balancing act for even a bureaucrat. मैं मानता हूँ कि आर्टिस्ट इज बिगर देन द ब्यूरोक्रेट। आर्टिस्ट जो है वो हमसे बड़ा है। मैंने क्योंकि अभी शुरुआत की है इस फील्ड में, मेरी पेंटिंग जो है अभी छोटी है, साइज में भी छोटी है, लेकिन इन आर्टिस्टों की कंपनी में रह के आई बिलीव मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी पेंटिंग्स भी बड़ी हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव प्रतीक है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ एज एक्टर। अभी मेरी फिल्म आ रही है द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू विद अक्षय कुमार, 5 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। तो अभी मनमोहन जी ने मुझे बुलाया इसके लिए, तो सभी आर्टिस्टों को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, और कहीं ना कहीं पेंटिंग्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है देख के। लाइक 3D पेंटिंग्स हैं, शिव जी के ऊपर है, जैसे मंजू जी ने बोला कि इतनी सारी फैमिली, चूहा हुआ, गणेश जी की सवारी और बैल हुआ, ये सब एक साथ रह रहे हैं। तो हम यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें सब साथ रहना चाहिए। और मनमोहन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड प्रेस वालों को, मीडिया वालों को, जो जिनके माध्यम से चीज़ें बाहर जाती हैं। आज हम एक कमरे में, छोटी सी जगह पे इतने लोग हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें जाएंगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो प्रेस वालों को भी शुभकामनाएं और सपोर्ट करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। I have always congratulated him, and I also congratulate Manmohan ji. Of course, we had one Manmohan Singh, but according to me, he is Manmohan Keyur because he's concerned with art, and he's doing a fantastic work of getting all the artists together. And of course, the theme is the colors of spring, and I think, as Kalidas said, Sarvam idam charu taram vasante, because in the spring everything looks even more beautiful. My congratulations to all of you. Myself, Anup Mastakar, I'm an art coach. I teach creative art, all levels. My youngest student is 3 and my eldest is 81. I teach mothers, teachers, grandmothers, fathers as well. At my own place, I stay at Tarve Enterprise Apartment. Yeah, and I'm into jewelry as well. My brand name is Tama, so Tama Jewelry. Yeah, and yes, I want to congratulate Manmohan ji for this excellent work done by all the artists here. I am truly aesthetic and elated and disproportionately bewildered with enormous gratification and dispensation of such a mesmerizing performance by all the artists here. And I'm sure sky is the limit. All the best. Divine evening, a wonderful exhibition. Thanks Manmohan ji Jaiswal for all the passion, efforts, and making me a successful event. Amazing painters, amazing collection, and wishing them all the very best. And thank you Manmohan ji, the 10th consecutive year I'm as the guest of honor. Gratitude, looking forward to many more. Thank you. So hi everyone, मैं हूँ रेशमा अंसारी, मेकअप आर्टिस्ट। सॉरी ओके, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया था, मनमोहन जी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड मैंने काफ़ी पेंटिंग्स देखी, बहुत अमेजिंग पेंटिंग्स है। और ऑब्वियसली आर्ट कुछ ना कुछ कहता है, जैसे मेरी फील्ड भी एक आर्ट ही है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और 4 दिन और है, सो प्लीज़ आइए और विज़िट कीजिए।
19वां एग्जीबिशन, इसमें ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और इंडिया के आर्टिस्ट हैं। यस, ऑफ कोर्स दिस इज माय 19th ग्रुप एग्जीबिशन एंड इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के आर्टिस्ट हैं और इसमें मीडिया का भी हमेशा सहयोग रहा है। उसके लिए मीडिया बंधुओं का भी बहुत धन्यवाद। और इतने सारे लोग मुझ पर भरोसा करके, बारिश के मौसम में भी इतने लोग आए हैं देश के कोने कोने से। मेरे एक मित्र अभी झारखंड से आए हैं, एक वो दिल्ली से आई है मैडम। तो ये लगाव है, लोगों का सहयोग है, उसमें मीडिया का भी नाम है, उसमें कुछ शहर के बड़े लोगों का भी नाम है। मीनू जी, ही इज़ माई ऑलवेज मेंटर, ही इज़ माई मेंटर एंड शी इज़ अ सिंगर और इनका भी हमेशा बड़ा सहयोग रहता है। ये संगीत की एक शिक्षिका भी हैं और इनका एक एल्बम भी अभी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये बोले कि ये क्या सोचते हैं। मेरा नाम छाया साखरे है। मैं क्लासिकल सिंगर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। काफ़ी सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, मतलब बचपन से इस फील्ड में हूँ। क्लासिकल डॉक्टर प्रभाकर जी के यहाँ सीखा है मैंने, वो मेरे गुरु हैं। और अनूप जलोटा जी अभी मेरे गुरु हैं, जिनके साथ मेरा भजनों का एक एल्बम आ रहा है और जल्दी गज़ल्स भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और आई एम प्राउड, मतलब प्राउड का मोमेंट है ये मेरे लिए। और मनमोहन जी हमेशा मुझे अपने एग्जीबिशंस में बुलाते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, इसलिए मनमोहन जी को बहुत थैंक यू करती हूँ मैं। और आगे भी एक फ़िल्म आ रही है मेरी, दिव्य प्रेम मीरा, डिवाइन लव मीरा, हिंदी फिल्म। उसमें मैंने 4 सॉन्ग्स गाए हैं और अच्छे सिंगर्स है उसमें। साधना सरगम जी है, श्रेया जी है, मधुश्री भट्टाचार्य जी है। तो वो भी बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे गाने का। तो आगे भी मैं ऐसे काम करती रहूँगी और मनमोहन जी हमेशा मुझे एग्जीबिशन से बुलाते रहें, यही कामना करती और थैंक यू बोलती हूँ आपको सबको। थैंक यू सो मच।